हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपको सुबह क्लास नहीं दे पाई थी और अभी कोशिश यही है कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ ठीक लग रहा है, तबीयत मेरी ठीक नहीं इसलिए मैंने क्लास नहीं की। और लेकिन ये है कि अभी कुछ थी तो मैंने कहा एक क्लास तो ज़रूर दे दे ताकि कम से कम एक क्लास तो मिल ही जाए आप लोगों को। तो कल से आपकी फिर प्रॉपर क्लासेस जैसे टाइम पर होती है वैसे होगी, बस आज हम और रेस्ट करेंगे, कल से फिर उसी तरीके से प्रॉपर चलेगी। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे, मैंने आपको इसकी पहले की जो क्लास दी थी उसमें आपको शैशवावस्था में सामाजिक विकास को पूरा अपडेट देके बताया था। सामाजिक विकास पहले बताया, फिर शैशवावस्था बताया। अब हमारी बारी है चाइल्डहुड में जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो क्या होता है। आइए जानते हैं इसको। आप सभी शानी के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों में शेयर करिए, कॉलेज जा रहे हैं और दोस्तों को बताइए, अपने साथ के दोस्तों को बताइए। आपका जितना सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा, वो मेरे लिए उतना ही प्लस करेगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ जबकि तबीयत नहीं सही है, तो अब आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो उसको आप लोग भी ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या है। आप सभी को स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इन्फेंसी में हमने देखा सब कुछ हो रहा था, अब बाल्यावस्था में कैसे होगा। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र होती है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। शैशवावस्था में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वही बात आ जाती है बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की, तो ये जो समाजीकरण का तरीका है इसकी गति जो है मतलब ज़्यादा डेवलप तेज़ी से हो जाती है। तेज़ी से क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे का जो टाइम है वो 6 से 12 का रहता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। बालक मतलब बाहर के समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। शैशवावस्था में क्या था कि उतना वो बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो 6 से 12 में हो रहा है तो बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो उसका बाहर की दुनिया से जो सब बाहर का जो समाज है वो सामाजिकरण उसका बाल्यावस्था में होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। जैसे जैसे वो लोगों से मिलेगा, समाज में इतने सारे लोग उसको मिलते हैं, किसी से कुछ किसी से कुछ, इस वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो इन कंपैरिजन टू अदर स्टेजेस, या कह सकते हैं कि इन्फेंसी की स्टेज से ज़्यादा इसमें होने लगता है। क्लियर? आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पहला पॉइंट है कैसे कैसे तरीके से हो रहा है वो आपको मैं बताऊंगी। समूह सदस्यता, ग्रुप की मेंबरशिप, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है जिसमें बच्चे का समाजीकरण हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली या समूह का सदस्य बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है। जो बच्चे एक साथ 3 बेंच पे बैठते हैं उन्हीं के साथ खाते हैं, होता है ना। या आप साथ साथ जाएंगे, 3 बेंच, अगर एक बेंच पे 4 लोग के बैठने की लंबी सी सीट है तो 4 फ्रेंड्स हो जाएंगे, वो 4 अपने हो जाएंगे, अपने ही सारी बातें करेंगे। तो वही चीज़ है कि बालक और बालिका किसी न किसी टोली का, किसी मेंबर का, किसी ग्रुप का वो एक पार्टिसिपेंट हो जाता है। यह टोली अथवा समूह ही उनके खेलों, वस्त्रों की पसंद, अन्य उचित अनुचित बातों का निर्धारण, मतलब क्या पहनना है, खेलना क्या है, कुछ भी हो करना है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब की बातें वो आपस में करते हैं। बालक बालिका टोली के द्वारा निर्धारित अथवा पसंद किए गए कार्य के व्यवहारों को अपनाना चाहता है। फिर क्या होता है कि जो कार्य पसंद किए रहते हैं, सोचते हैं जिनके बारे में, तो वो देखते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरे ग्रुप के मेंबर क्या कहते हैं। अगर पूरे ग्रुप वाले कहेंगे तो हम उस चीज़ को करेंगे। कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो ग्रुप की सहमति लेना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से ग्रुप की जो सदस्यता है वो समाजीकरण के विकास का एक क्रम है, कह सकते हैं, जो बाल्यावस्था में शुरू होता है। क्योंकि अगर एक सीट है जैसे 5 बच्चे बैठ रहे तो वो पाँचों और बहुत सारे बच्चों से घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं। अपनी कॉपी को शेयर करना, स्कूल शेयर करना, और मतलब टिफ़िन शेयर करना, और भी बातें करना। तो वो जो ग्रुप समूह 5 बच्चे जो उसके साथ जुड़े हैं वो अलग अलग घर के हैं, अलग अलग लोग हैं, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सामाजिकरण जो बच्चे का एक है वो बाल्यावस्था में एक मेंबर के तौर पर शामिल होता है और वह सीखने लगता है। आगे आइए चलते हैं। दूसरा, सामाजिक गुण, सोशल क्वालिटीज़, ये क्या है? समूह के सदस्य के रूप में एक मेंबर होने के नाते उस ग्रुप का बालक बालिकाओं के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। जितने बच्चे रहते हैं उन सभी बच्चों के अंदर जो सोशल क्वालिटीज़ है वो डेवलप करने लगती है, जैसे उत्तरदायित्व, दैट मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में फिर कोई काम है तो तुम कलर कर देना, तुम गत्ते काट देना, तुम जो है सब चिपका देना, तुम सजा देना, ऐसा ऐसा करने को मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबल होना हम लोग वहाँ से सीखते। जैसे आपका एनुअल फंक्शन होने वाला है तो आप लोग डांस करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। कोई कपड़ा किसी को कोई कुछ दे देता है, किसी का कोई कुछ दे देता है, या कोई रंगोली का पार्टिसिपेंट हो रहा है तो वो डिज़ाइन तुम बनाना, ये कलर तुम लाना, वो कलर तुम लाना, ये सब होता है कि नहीं होता, किया है कि नहीं किया है। रंगोली में तो पार्टिसिपेट किया होगा सभी ने, वही चीज़ है। तो ये उत्तर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कौन सिखा दिया, उस ग्रुप के मेंबर। अब आप अभी तो मान लीजिए कि छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाएगी, तो वो भी आपको मदद करेगी बहुत प्रॉपर तरीके से। सहयोग है, शेयरिंग है, रंगोली बना रहे थे दूसरे का मदद करेंगे, कोई एग्जीबिशन में कुछ कर रहे हैं मदद करेंगे। साहस है, हिम्मत बढ़ाएंगे, नहीं यार पक्का करेंगे, हो जाएगा, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। सहनशीलता मतलब बहुत सहनशील टाइप के हैं, मतलब जैसे कि हर चीज़ को मतलब कैसे टैकल करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सहन क्षमता उनकी ज़्यादा है, सीख सकते हैं, करते हैं और सद्भावना है, आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, गलत है, अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब करेंगे, हमें पैसे सेव को बहुत कुछ सीखते हैं। न्यायप्रियता, जो सही हो उसके साथ चलना, जो सत्य हो उसके साथ चलना, उसका मतलब रास्ता अपनाना। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है आपको मतलब चाइल्डहुड में समाजीकरण में मिलती हैं। आद्य गुणों में बालक धीरे धीरे उदय करने, ये सारे जो क्वालिटीज़ आपको बताइए धीरे धीरे करके आने लगते हैं। आपको प्रश्न बनेगा कि आत्मनियंत्रण की भावना बच्चे के अंदर कौन सा, आत्मनियंत्रण का सामाजिक विकास बच्चे के अंदर कौन सी अवस्था में होता है। तब आपको बताना होगा कि मैम आत्मनियंत्रण तो वो जो है सामाजिक विकास में हो रहा था, वो भी बाल्यावस्था में। ये ऐसे प्रश्न आपको बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं, इसी क्रम में देखते हैं फिर क्या है। यहाँ पर तीसरा दिया है यौन विभेद गुण, सेक्स लिंक्ड क्वालिटीज़। ये क्या है, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं की रुचियों में स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर होता है। बालक की पहचान और लड़कियों की मतलब बालक बालिकाओं का जो एक रुचि इंटरेस्ट होता है वो दिखने लगता है कि किसका किधर तरफ किस तरफ रुझान है। लड़कियों की बात करते हैं तो यहाँ पर लड़कियों को दौड़ने भागने वाले खेल कूद, घर से बाहर घूमने, मार धाड़ करने जैसे कार्यों में अधिक रुचि रहती है, जबकि लड़कियां नाच गाना, कढ़ाई बुनाई और घरेलू आदि का। ये यहाँ पर लड़कों का होगा, जो ये ऊपर दे दिया था ये यहाँ पर अच्छा सही लड़कों का ही है, मैं उल्टा पढ़ रही थी। तो लड़कों का एक वो रहता है कि वो दौड़ भाग वाले काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं, या कह सकते हैं कि बाहर घूमने का ज़्यादा रहता है, मार धाड़ वाला लड़ाई झगड़ा करना होता है तो वहाँ पर बहुत ही एकदम प्रबल होकर खड़े रहते हैं। लड़कियाँ नाच गाने में मस्त रहती हैं, कढ़ाई बुनाई घरेलू के काम ही फ़िलहाल के लिए उस किताब में है, चीज़ें हैं फ़िलहाल के लिए। अभी तो सब चेंज हो गया है, उल्टा हो गया मुझे लगता है, लड़के अब लड़कियाँ भी सब करने लगी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, आपका डेवलपमेंट होता रहता है सोशल तरीके से। आगे आइए, यहाँ पर है एक्सट्रोवर्जनिटी। ये क्या होता है, बहिर्मुख। ये यहाँ पर मूर्खता नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको ये समझनी है, बहिर्मुखता जो एक्सट्रोवर्ट कहानी है, एक प्रकार से बाहर की कहानी, वही चीज़ है ये। यहाँ पर क्या है, बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं प्रायः घर से बाहर रहना। जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो घर में नहीं रहना, उसको घर में नहीं अच्छा लगता, उसको बाहर जाना है। खेल, स्कूल से आया, बैग फेंका, बाहर चला गया, लेकिन परंतु उनका व्यवहार शिष्टतापूर्ण होता है, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन वे में ही रहता है जब वो बाल्यावस्था में है। बालक बालिकाएं अन्य व्यक्तियों या परिचितों और रिश्तेदार के समक्ष अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। बालक बालिकाएं जब इस ग्रुप में इस एज टर्म में रहते हैं तो वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, मतलब एक अच्छी छवि को क्रिएट करना चाहते हैं कि आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय। तो ऐसा कुछ उनके मन में उस टाइम पे रहता है। वे अन्य व्यक्तियों को शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अभ्यास देते हैं। मतलब अगर सही रास्ते पे कोई बच्चा चल रहा है तो 6 से 12 साल की उम्र बहुत होती है। कोई दूसरा फ्रेंड है गलत कर रहा है तो उसको कहना नहीं यार गलत है, ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत बात है। तो ये सारे गुण भी अपने फ्रेंड्स को बताना, सामाजिकरण होता रहता है, ठीक है। आगे आइए, 5th पॉइंट यहाँ पर है सामाजिक स्वीकृति की चाह, नीड ऑफ सोशल रिकॉग्निशन। ये क्या है देखते हैं। इतना समझ में आया
देखिए ये जो टॉपिक है कि कैसे प्रश्न बनेगा, 1-2 प्रश्न बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। जो प्रश्न आएगा वो भी ऊपर से आएगा। बस आपको क्या करेगा, ऊपर या तो क्वालिटी दे देगा, मतलब गुण दे देगा, उससे पूछेगा कि कौन सी अवस्था में हो रहा है। और आपको नहीं तो ऊपर से जो चीज़ें रहेंगी वही पूछेगा। अब मुझे तो पढ़ाना है, समझाना है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। आएगा इन सब सेक्शनों से जो प्रश्न हैं वो आपको ऊपर से आएंगे और आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस आपको एज टर्म याद रखना रहेगा किसमें कौन सा हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक स्वीकृति की चाह क्या है? इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक स्वीकृति और प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा रहती है। जब बच्चा इस स्टेज में रहता है तब वो चाहता है उसकी सब तारीफ करें। वो प्रशंसा का और तारीफ का भूखा हो जाता है। उसको हर वक्त अपनी तारीफ को ही सुनने को, कोई डांट देगा तो वो रोने लगता है या उसका उल्टा काम कर देता है। तो ऐसी जो है उसकी इच्छा जो है उसके मन में पनपने लगती है। बालक बालिकाएं अन्य व्यक्तियों के साथ समझ ऐसे कार्य करते हैं समक्ष ऐसे कार्य करने करते का कार्य या आचरण करने का प्रयास करते हैं जिन्हें अन्य व्यक्ति पसंद कर। मतलब इस स्टेज में बच्चा रहता है, कोई रिलेटिव्स आ गया तो प्रॉपर तरीके से उनका हाय वेलकम करना, नमस्ते करना, पानी वगैरह देना, खाना पीना देना, सब कुछ करना, उनकी पूरी अरेंजमेंट करना, अपना अच्छा प्रेजेंटेशन करना। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनके दिमाग में उस समय रहती है कि हमें अपना जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन समथिंग ऐसा कुछ उनके दिमाग में उस टाइम इंटरवल में रहता है कि हमें ये चीज़ अच्छी करनी, हमें भी गुड वे की तरह सब कुछ वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, जिससे सामने वाले को ये चीज़ पसंद आए, वो कहे कि भैया आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहन जी आपकी लड़की बहुत अच्छी है, ये है वो है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों की प्रशंसा करें कि जिससे अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, जो दूसरे लोग हैं वो प्रशंसा करें। कहीं और जाएँ तो बताएं फलाने वाले लोग हैं उनका बच्चा बहुत अच्छा है, उनकी लड़की बहुत अच्छी, पढ़ने में तेज, छोटी ही है अभी लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, लड़का छोटा है लेकिन एकदम सभ्य है, सुशील है और डिसिप्लिन में रहता है, बढ़िया स्वागत हुआ, मुझे अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। छोटे बच्चों के सहयोग करने, पारिवारिक कार्यों में सहायता करने, पढ़ने लिखने और निर्देश आदेश का पालन करते हैं। अब इस ग्रुप में क्या होता है, बच्चे अपने माँ बाप की भी हेल्प करते हैं जितना कर पाते हैं, अपनी साइकिल वगैरह खुद धोते हैं, उनके पास साइकिल वगैरह, अपने काम कुछ कुछ खुद करने लगते हैं। तो मतलब अपने माँ बाप की भी हेल्प जितनी हो पाती है वो भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो भी सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की जो है जितनी भी हेल्प कर पाए कर सकें। तो उस समय ऐसे सब मतलब अच्छा ही रहता है। आप देख रहे हैं कोई ख़राब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, टोटल मिला के अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आगे आइए, वचन का प्रभाव, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, अरे वंचन का प्रभाव है। ठीक है, प्यार और स्नेह से वंचित बालक बालिका इस आय में प्रायः उद्दंड हो जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब उन्हें प्यार नहीं मिलता, स्नेह नहीं मिलता, तो वो बालक इस समय जो है, जो बच्चों को प्यार और ये सब नहीं मिलता, वो उद्दंड टाइप के हो जाते हैं। बाल्यावस्था के दौरान बाल बालिकाएं अपने माता पिता, परिवार के वर्ग सदस्यों के अन्य स्नेह दुलार संरक्षण पाने के लिए, मतलब जो इस समय स्टेज है तो पता चाहता है कि हम लोग जो है मतलब उसको ही सारे लोग अटेंशन दें, प्यार करें और स्नेह दें, उसकी बात को मानें। तो ऐसा होता है अक्सर, ऐसा छोटे बच्चे को देखिएगा, छोटे बच्चे का दादी है जैसे, और वो हमेशा उनके पास रहता है। अगर उन्होंने किसी दूसरे रिलेटिव के बच्चे को ले लिया गोद में तो वो या तो बच्चे को मारेगा या तो दादी को जो है खींचेगा, परेशान करेगा कि नहीं उसको छोड़ो मुझे लो। तो वो सारा प्यार स्नेह दुलार वो चाहता है कि जो मेरे हिस्से का प्यार है वो किसी और को ना दिया जाए। तो ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है इस स्टेज में, जिसमें सामाजिकरण के कुछ कुछ पहलू हैं जो अनजाने में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अपेक्षित स्नेह संरक्षण मिलने से सकारात्मक सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जबकि स्नेह और संरक्षण से वंचित बालक में नकारात्मक, जो बच्चों को ये प्यार ये स्नेह नहीं मिलता है फिर वो बागी हो जाते हैं, उद्दंड टाइप के हो जाते हैं, गलत काम करते हैं, हर समय चोरी चमारी में दिमाग लगा रहता है, बच्चों को परेशान करने का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं जिनको प्यार, जिस चीज़ का जिसको अभाव रहता है फिर उस चीज़ की कद्र नहीं करता ना। तो यही सारी चीज़ उसको उसका एहसास नहीं रहता है। देखिए प्रश्न आपको पता है, आप बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा कहा जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अनजाने में ही सीख लेते हैं और जब हमें करना पड़ता है हम उसको कर ले जाते हैं। तो उसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है, समझना है। जब प्रश्न आएगा तो आप भी कर ले जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बातों को सुनना है कि चीज़ें क्या क्या डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उस टाइम इंटरवल क्या क्या विकास हो रहा है। आइए
मित्र चयन, ये ऊपर की हेडिंग यहाँ पर चली आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो गलत हो गया है। यहाँ पर क्या है कि बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने मित्रों का चुनाव करते हैं। जब हम इस एज में रहते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स का सिलेक्शन खुद करते हैं कि हमारा दोस्त कौन बने, जिससे हमारी ज़्यादा बनती है वो हमारा दोस्त है, जिससे हमारी नहीं बनती उससे दूर हो जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। वे प्रायः कक्षा के सहपाठियों को अथवा पास पड़ोस में रहने वाले समान आयु वाले बालक बालिकाओं का अपना घनिष्ठ मित्र, जो उसके क्लास के क्लासमेट्स रहते हैं या बगल के अंकल आंटी के जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे या उसकी उम्र के बच्चे रहते हैं, वो उनसे दोस्ती कर लेता है। उन्हीं के साथ एक साथ बस में जाना, स्कूल में रहना, क्लास में रहना, आना करना, तो उनका शेयरिंग का, उनका अपना खेल का भी सब कुछ साथ मिल जाता है वहाँ पर। और पास पास भी रहते हैं तो उससे भी डेवलपमेंट सही रहता है, दूरी का कोई डर नहीं रहता है, ठीक है। इस अवस्था में मित्र के दृष्टिकोण, विचार, आदत आदि में बाल बालिकाएं मतलब जैसे किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई दोस्त कुछ कह रहा है तो दूसरा वाला भी कहता है हाँ सही है, हमको भी करना चाहिए, हम भी जाकर घर पर कहेंगे। या कोई कुछ ले रहा है तो आपका भी मन करता है मुझे भी चाहिए, तो आप भी अपने पेरेंट्स से आके कहते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो देखा देखी एक प्रकार से करना। अच्छी भी चीज़ बच्चे देखा देखी करते हैं, बुरी चीज़ भी जिद करते हैं। उसको अगर कुछ मिला है तो आपको भी चाहिए, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति न सही हो तब। तो वही चीज़ है कि देखा देखी काम जो है वो बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं बच्चे इस उम्र में। आइए आगे चलते हैं। फिर देखिए, बालक में बालक बालिकाओं द्वारा किए गए उपरोक्त वर्णित सामाजिक व्यवहारों से स्पष्ट होता है कि अवस्था में सामाजिक जीवन का क्षेत्र कुछ विस्तृत होता है। ये कहा जा रहा है कि जितनी भी बातें हमने अभी तक पढ़ी उससे एक बात ये समझ में आ रही है कि जो एक डेवलपमेंट था वो देखिए पहले क्या था कि शैशवावस्था में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो भी सामाजिक फैक्टर का, वो सिर्फ परिवार माता पिता परिवार से हो रहा था। बट अब जब बाल्यावस्था में आए तो आप देखिए कि फ्रेंड का, स्कूल का वो ज़्यादा महत्व दिख गया। तो फ्रेंड्स उनका सबसे कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में पहला जो सामाजिक विकास में अहम रोल निभाता है वो उनका स्कूल और जो है फ्रेंड होते हैं, जिसके फलस्वरूप बालक बालिकाओं में सामाजिकरण के अवसर तथा संभावनाएं बढ़ जाती। जैसे जैसे धीरे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उनके अंदर जो सोशल का डेवलपमेंट का गुण है वो और पनप जाता है और चांसेस बढ़ जाती है कि वो इसके साथ इम्प्रूवमेंट करेंगे, काम और ज़्यादा करेंगे और विकसित होंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सभी को? कुछ खास नहीं था इसमें कि कुछ हमें बहुत रट्टा मारना है, बस ध्यान रखना है कि जब शैशवावस्था चल रही थी सामाजिकरण सिर्फ परिवार तक डिपेंड था, परिवार ही तक, पूरे परिवार तक। बाल्यावस्था में आया तो एक्सटर्नल बाहर की तरफ दुनिया में गया तो बच्चे उसके, हम सब जो उसके पीयर्स ग्रुप थे जो उसके बराबरी के थे उनसे हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक होता है ख़त्म। मैंने आपको छोटी सी क्लास दी थी, बहुत बहुत कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्लास आपके लिए बना ली। किशोरावस्था भी इसी तरह बता दूंगी कल की क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, एक दिन आज जब से क्लास हो रही तब से आज ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने पूरी क्लास नहीं कर पाई, वरना मैं आपको बताती। पीडीएफ भी आपको दे दूंगी, बस वही नीचे वाला करवा दूँ तो एक साथ पूरा पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगी। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि मैं अपनी तबीयत में भी आपके लिए इतना बना रही हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे लाइक तो मिलना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी क्लास आपके लिए जो आपको मैंने दी है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब पढ़िए आप लोग, अपना एंजॉय करिए, जो पहले पढ़ा रिवाइज़ करिए। अब आज तो टेस्ट नहीं हो पाया, होता फ़िलहाल मैथ का टेस्ट लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल हम कर लेंगे। ठीक है, कल जब मिलेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम आपको जो है पूरा टेस्ट वगैरह जो भी कुछ भी है सारा चीज़ कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे जो है कल मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, नई बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय फ्रेंड्स, सी यू सून, कल मिलते हैं।